ये देखो दोस्तों, ये मैंने तिल और मूंगफली से बनाई है खास बर्फी। इस बर्फी की खास बात यह है कि आप देख सकते हो कि अच्छे से सेट है, लेकिन जब मैं दोस्तों इसको तोड़ के दिखाऊं तो एकदम सॉफ्ट है। और इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट हलवाइयों की ट्रिक है दोस्तों। यही नहीं, इस रेसिपी में आप ये भी देखना कि भुनाई कैसे एकदम परफेक्ट करें, परफेक्ट रिजल्ट कैसे आए। बहुत अमेजिंग रेसिपी है दोस्तों। अब दोस्तों, इस रेसिपी में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो ऑब्वियसली तिल ही है। मैंने यहाँ पर 1 कप तिल लिया है, लगभग 150 ग्राम के आसपास है ये। मैं आपको कप्स के साथ साथ वेट में भी बताऊंगा, क्योंकि वेट इज द बेस्ट मेजरमेंट जिससे आप परफेक्ट रिजल्ट ला सकते हो। तिल की जो भुनाई है ना दोस्तों, वो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर आराम आराम से करनी है। गलती से भी हाई फ्लेम पर मत करना, आराम आराम से इसको कुक करना। हो सकता है कि आपको 10-12 मिनट लग जाएंगे इसको भुनने में, लेकिन फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गलती से भी हाई फ्लेम मत करना, एकदम हौले हौले इसको भुनते रहना। हलवाई जो ट्रिक करते हैं भुनते वक्त, वो ये करते हैं कि जैसे ही इसमें धुआं आने लग जाता है ना, वो गैस को बंद कर देते हैं। जो आपकी कढ़ाई की बची हुई हीट होती है उसको यूज करते हैं और ऐसे स्लो कुक करते हैं। ऐसे आपके तिल, मूंगफली सारे बहुत इवनली कुक होंगे। तो जैसे ही आपको धुआं दिखने लगे, आप गैस को बंद करना, कुछ मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट और करना और फिर गैस ऑन करके भूनते रहना। मैंने दोस्तों इसी मेथड को अपनाया है और इसलिए मेरे तिल आप देख सकते हो बहुत इवनली भुने हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, जब एकदम अच्छे से रोस्ट हो जाए तो गैस को बंद करके कढ़ाई में ही 5 मिनट तिल को छोड़ देता हूँ और उससे एकदम परफेक्ट रिजल्ट आता है दोस्तों। यही नहीं, आप मूंगफली भी देख सकते हो, मैंने उसमें भी यही मेथड किया है। मूंगफली में तो इतनी रेजिडुअल हीट थी कि वो कढ़ाई में पड़े पड़े भी उसमें से साउंड आ रहा था। एकदम अंदर तक मूंगफली रोस्ट हो गई थी। खैर, मेरी मूंगफली भी भुन के तैयार है, अंदर तक भुनी हुई है दोस्तों मूंगफली। तिल भी भुन के तैयार है और आप कलर देख ही सकते हो कि कितना परफेक्ट रिजल्ट है। अब ऐसे भुनना क्यों है, ऐसे भुनने से फर्क क्या पड़ता है? देखो, जितने भी ऑयल्स होते हैं ना तिल और मूंगफली में, वो इसको गर्म कर देते हैं और इसको कड़क बना देते हैं, और जितना ये कड़क होगा उतना ही इसका चूरा अच्छा बनेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, भुनने के बाद इनको ठंडा जरूर करना। अच्छे से ठंडे होंगे उतने ही कड़क होंगे, और मिक्सी में जो आप दरदरा टेक्सचर चाहते हो ना, वो ऐसे ही आएगा। मूंगफली को आप अलग मिक्सी में ग्राइंड करना और तिल को आप अलग ग्राइंड करना। अच्छा, तिल में मैं क्या करता हूँ कि जानबूझ के थोड़ा सा तिल अलग से निकाल देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, और बाकी तिल को एकदम पल्स मोड पे आराम आराम से करता हूँ। ये देखो दोस्तों, है ना एकदम परफेक्ट रिजल्ट। अब एक बड़ा सा बोल लेना और उसी में ही आप यहाँ पर मूंगफली का पाउडर, तिल का पाउडर अपना, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है, आप चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, मिल्क पाउडर से सॉफ्टनेस और बेटर आती है बर्फी की, तो अगर हो तो जरूर डालना। अब लास्ट में एक हलवाइयों का सीक्रेट आपको बताता हूँ, इसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल देना। हाँ? मतलब ऐसा हो एकदम चुटकी। और सच में दोस्तों, वो मूंगफली के फ्लेवर को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। मुझे भी पहले बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने मल्टीपल टाइम्स ट्राई करके देखा, तब सच में फ्लेवर में फर्क तो बहुत आता है। इन सारी चीजों को आप मिला देना और साइड में रख देना, और आगे बढ़ने से पहले अपनी थाली जरूर रेडी करके रख लेना। देखो, मैं तो बटर पेपर लगा कर रखता हूँ, थोड़ा निकालने में काटने में आसानी होती है। आप अगर सिंपल घी भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन रेडी करके रखना पहले, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं चाशनी की, कि चाशनी एकदम परफेक्ट कैसे बने, कि वो सॉफ्ट भी हो और एकदम परफेक्टली सेट भी हो। तो दोस्तों, इसमें हलवाई एक ट्रिक करते हैं। पहले तो आप रेशियो देख लो, 1 कप यानी कि 250 ग्राम यहाँ पर चीनी ली है। 1 कप काफी होगी दोस्तों, इससे ज्यादा मत लेना, नहीं तो ज्यादा मीठा मीठा लगेगा। अब 1 कप चीनी में आप सिर्फ आधा कप पानी डालना, और सबसे पहले गैस को लो फ्लेम पर रखना। गलती से भी हाई फ्लेम पर जल्दबाजी में काम मत करना। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि चीनी को डिसॉल्व करना है। चीनी पूरी घुल जानी चाहिए चाशनी में। ये स्टेज जैसे ही आ जाए, फिर आपने दोस्तों अब गैस को हाई फ्लेम पर करना है, और अब आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे चाशनी बनने में। सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, तो गैस के पास खड़े रहना, हिलना मत बिल्कुल भी। मैं आपको थोड़ा बहुत टेम्परेचर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। देखो, हाई फ्लेम पर जब हम कुक कर रहे हैं तो चाशनी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर इतनी जल्दी नहीं आता।
उसका रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर पानी है और पानी 100 डिग्री पे ही बॉयल होता है ना। चाय में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। जैसे ही इससे पानी गायब होगा तो यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर आने लग जाएगा। आप खुद ही देखो। और हमें पकाना है 110 डिग्री तक। मुझे पता है ये टेम्परेचर वाली चीज हो सकता है हर कोई कर ही ना पाए, तो आपको एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। जब 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा तो आपकी जो चाशनी होगी वो बिल्कुल तेल की तरह लगेगी। ये देखो ऐसे उंगली में कैसे फील हो रही है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे चाशनी का टेम्परेचर बढ़ेगा इसमें तार आने लगेंगे। पहले एक तार आएगा जो कि पतला होगा और फिर 2 तार आएंगे। 2 तार माने की मोटी चाशनी। जब लगभग 110-112 डिग्री के आसपास होगा ना, आप खुद ही निकाल कर देखना। अब ये देखो कैसे चाशनी हल्की सी ठंडी होते ही गाढ़ी होने लग जाती है। ये तार को ध्यान से देखो दोस्तों। बस इसी तक पकाना है, गैस को बंद कर देना फटाफट से। अब ये देखो कैसे बह रही है चाशनी। बिल्कुल यही टेक्सचर चाहिए दोस्तों। 3 से 4 चम्मच आपने देसी घी डालना है। अब हलवाई सीक्रेट क्या करते हैं कि जिससे कि वो सॉफ्ट टेक्सचर आता है, क्योंकि चाशनी तो ये हार्ड हो जाएगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, वो इसमें ग्लूकोज सिरप या कॉर्न सिरप मिलाते हैं। अब ये तो आपके पास घर पे होगा नहीं, तो मेरे कहने पे आप यहाँ पर शहद डालना। आजकल के जो शहद होते हैं उसमें भी कॉर्न सिरप एडेड ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पर आपकी बर्फी को वो फुल सपोर्ट देगा। शहद के साथ साथ इलायची का पाउडर भी इसी टाइम पर डालना, ताकि सारी इलायची की खुशबू पूरी बर्फी में फैल जाए। सारी चीजों को अच्छे से मिलाना और अब फटाफट से यहाँ पर वो जो तिल और मूंगफली का मिक्सचर था ना, उसे डालना। इसे अच्छे से मिलाना एकदम कोने कोने तक और फटाफट से आपने ट्रांसफर करना है अपनी थाली में। इसका टेक्सचर ध्यान से देखो दोस्तों। अभी आपको गीला लग रहा है ना, विद इन फ्यू मिनट्स ही ये सेट होने लग जाता है, हार्ड होने लग जाता है। तो फटाफट ट्रांसफर करना और एक कटोरी की हेल्प से इसको बिल्कुल इवन आउट कर देना। देखो मैंने तो थोड़ा सा जो तिल बचा हुआ था उसे डाल दिया है ऊपर से सजाने के लिए और फिर इवन आउट किया है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। बस अब 1 घंटे बाद आप यहाँ पर चेक करना और बर्फी एकदम परफेक्टली सेट हो चुकी होगी। मैं आपको दोस्तों काट के दिखाता हूँ। ये देखो कितनी इजीली कट रही है बर्फी। क्यों? क्योंकि बाहर से सेट होने के बावजूद ये अंदर से काफी सॉफ्ट है। एंड दैट इज द सीक्रेट दोस्तों। एकदम इजीली बाहर आएगी और कई दिनों तक ये ऐसे ही सॉफ्ट रहेगी। आप बस ये ट्रिक्स का यूज करके देखना, फ्लेवर भी एकदम परफेक्ट आएगा, टेक्सचर भी परफेक्ट आएगा और आपके घर में सच में सबको बहुत मजा आएगा।